हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। लास्ट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल। काफ़ी अच्छा चैप्टर होने वाला है। सर्कल से रिलेटेड जितने भी एरियाज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में काफ़ी ईजी होने वाले हैं। तो कुछ बेसिक और कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट आज हम लोग इस चैप्टर का पढ़ते हैं। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल। तो जो सबसे पहले जानने वाली बात है इस चैप्टर में वो है सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स। एरियाज ऑफ सेक्टर्स देखेंगे, एरियाज ऑफ सेगमेंट्स देखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, तो सबसे पहले ये बताइए कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा भी है हमारी क्लासेस में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर्स यानी सेक्टर हम लोग क्या किसे कहते हैं वो देखते हैं। तो मान लीजिए कोई हमारे पास में सर्कल है, ठीक है। अभी कोई सर्कल है तो इसका कोई सेंटर पॉइंट है, ये कोई सेंटर पॉइंट। तो जो सेक्टर होता है ना वो क्या होता है, जब किसी दो रेडियाई के बीच में यानी रेडियाई के बीच में जब हम देखें ये किसी सर्कल की रेडियाई है, ये भी है, ये रेडियस ये भी रेडियस, दोनों मिलकर रेडियाई कहलाएंगे। तो ये जो छोटा वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर। जो रेडियाई के बीच का जो पार्ट होगा वो कहलाएगा हमारा सेक्टर्स, चाहे फिर वो ये वाला साइड हो या फिर ये वाला साइड हो। तो ये जो छोटा वाला साइड है वो तो कहलाएगा माइनर सेक्टर और ये जो बड़ा वाला साइड है ये कहलाएगा हमारा मेजर सेक्टर। है दोनों सेक्टर्स ही, क्योंकि दोनों रेडियाई के बीच के पार्ट्स बनेंगे। अब मैं आपको कहूँ कि इन रेडियस के बीच का पार्ट निकालिए, तो अब आप चाहे ये वाला पार्ट निकालिए या ये वाला पार्ट निकालें, है तो दोनों रेडियस के बीच में ही। तो हम लोग ये देखेंगे कि हमें मेजर पार्ट निकालना है या हमें माइनर पार्ट निकालना है। माइनर यानी छोटा वाला पार्ट और मेजर यानी बड़ा वाला पार्ट। तो मेजर सेक्टर क्या हो गया और माइनर सेक्टर क्या हो गया, ये चीज़ क्लियर है। सिमिलरली सेगमेंट क्या चीज़ है, सेगमेंट होता है हमारा एक सर्कल और बनाते हैं, ये कोई सर्कल है हमारी और इस पर भी कोई हमारा सेंटर पॉइंट है। अब इस सर्कल पर बनने वाला कोई कोड, इस सर्कल पे बनने वाला कोई कोड, और ये जो आ रहा है ये आ रहा है हमारी रेडियस के ही बीच में, बट इस बार बात हो रही है कोड की, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया, ये एरिया हमारा कहलाता है सेगमेंट। ठीक है, बात समझ में आई। ये जो ए से लेकर बी तक का पार्ट है और यहाँ पर कोई पॉइंट दे देते हैं पी, यानी ए पी बी और ये पॉइंट हो गया ओ। तो अगर मैं आपको बोलूँ ओ ए पी बी, तो ये पूरा तो हमारा सेक्टर ही बन रहा है ना, ओ ए पी बी। बट अगर हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो सेगमेंट हमारा बन रहा है ए बी पी। ये वाला जो एरिया, ये जो हाईलाइटेड एरिया है अलग से जो आपको दिख रहा है ये शेडेड, ये है हमारा सेगमेंट। ठीक है, बात क्लियर है। तो सेगमेंट और सेक्टर्स, इनकी एरियाज हम लोग किस तरीके से निकालते हैं वो देखिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है ना हमारा, वो क्या होता है। अब मुझे ये बताइए सर्कल का एरिया क्या होता है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और हम ये जानते हैं कि ये जो पूरा एंगल सर्कल पे बन रहा है ये बनता है 360 का। किसी भी पॉइंट पर हम देख रहे हैं पूरा जो एरिया, अब जो पूरा जो थीटा हमको दिखाई दे रहा है, पूरा जो एंगल दिख रहा है वो होता है 360 का। अब मैं आपको कहूँ कि मुझे किसी एंगल पर सेक्टर निकालना है, यानी सिर्फ इतना एंगल बताइए, तो ये हो गया हमारा थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर को कितना निकालना है उसको इंटू कर दीजिए थीटा से। कितने एरिया कितने थीटा का निकालना है, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री जितने का भी निकालना है उस थीटा से हम इसको कर देंगे इंटू। तो थीटा को ले लीजिए इसके ऊपर। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है हमारा वो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा 360 में से जितने थीटा का हमको निकालना है वो थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से इसको लिख देंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पूरे चैप्टर में बहुत काम आएगा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा होने वाला है, तो इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं सेगमेंट। अब मेरे को ये बताइए कि जहाँ बात हो रही है सेगमेंट की, तो अगर मैं इस पूरे
सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से कितना ए ओ बी ट्रायंगल माइनस कर दूँ तो क्या मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा? मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ हम लोगों को जो एरिया ऑफ सेगमेंट निकलता है ना, वो कैसे निकलता है? एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा निकलता है कि एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? ओ ए बी। तो हमको एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा कि हमारी एरिया का, हमारे जो सेगमेंट का एरिया है वो हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई ना? इस पूरे एरिया में से अगर मैं इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं ओ ए बी को, तो ये जो शेडेड पार्ट है ये हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक फॉर्मूला हम लोगों को जो देखने को मिला वो है ये। ओके, अब एक क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ से क्या देखने को मिलता है कि हम लोगों को ये जो आर्क बन रहा है ना हमारा ए से लेकर बी तक का, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये जो आर्क हमको देखने को मिल रहा है सेगमेंट वाला, एक क्वेश्चन बनता है हमारा ये कैसे निकालें? तो इसके लिए हमें चाहिए सर्कमफेरेंस। इसके लिए हमको एरिया की ज़रूरत तो नहीं है, हमें चाहिए सर्कल का सर्कमफेरेंस। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारा थीटा भी काम आ रहा है, क्योंकि अगर हमारा थीटा बढ़ जाएगा तो सेगमेंट, ये जो आर्क है ये भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए मेरा थीटा यहाँ तक हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सेगमेंट बन रहा है ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का आर्क हो जाएगा, है ना? तो थीटा का भी काम है हमको, साथ में सर्कमफेरेंस का भी काम है। तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो थीटा के लिए तो वही वाला फॉर्मूला, कौन सा? थीटा अपॉन 360 ले लेंगे, क्योंकि पूरा 360 है। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेगमेंट, ये हम कैसे निकालेंगे? ये हम निकालेंगे सर्कमफेरेंस से 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। ठीक है, ये जो पहला वाला हमारा फॉर्मूला था सेक्टर वाला, उसी की जैसा फॉर्मूला है, बस उसमें हम एरिया यूज़ करते थे और इसके अंदर हम लोग सर्कमफेरेंस जो है वो यूज़ करेंगे, जो हमारा पैरामीटर बनता है वो यूज़ करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, इसमें हम यूज़ करते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें हमको एरिया की ज़रूरत है। इसमें हमको ये वाला पूरा एरिया चाहिए, है ना? और इसमें हमें सिर्फ इतना एरिया चाहिए। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा? ये जो शेडेड पार्ट है वो। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा कैसे निकलेगा? पूरे सेक्टर में से ऊपर वाले ट्रायंगल को माइनस कर दोगे तो छोटा सा जो हमारा सेगमेंट बचा वो आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट। अब बात आती है आर्क के लेंथ की, यानी ए से ए पी बी, ये जो आर्क हमें देखने को मिल रहा है वो हम कैसे निकालेंगे? तो वो हम क्या करेंगे, जो हमारा सर्कल का पैरामीटर होता है उसमें से हम हमारे थीटा के अकॉर्डिंग हम जितना आर्क बना रहे हैं उसे ले लेंगे, यानी 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। ओके, तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में हमारे काम आने वाले हैं। पूरा जो चैप्टर है वो इन तीनों फॉर्मूलाज पे डिपेंड होगा। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा इन फॉर्मूलाज को। ये हमारा आर्क ऑफ बनेगा, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर। ठीक है, क्योंकि इस पूरे सेक्टर का आर्क बन रहा है ना, सेगमेंट से नहीं, पूरे सेक्टर से मतलब है। तो सेक्टर का जो बनेगा वो बनेगा ये हमारा लेंथ ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा इन तीनों को। तो चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल हमारा क्या बन रहा है? पहला एग्जांपल रीड आउट कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ओके, तो सर्कल ड्रॉ कीजिए एक। ये हो गया हमारा कोई सर्कल जिसकी रेडियस हमें गिवन है ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट जहाँ से रेडियस हमें मिली, और रेडियस हमें कितनी गिवन है? 4 सेंटीमीटर। तो ये भी 4 सेंटीमीटर। हाँ, तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ
रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड द एंगल 30 डिग्री। तो ये जो एंगल बन रहा है ये हो गया 30 डिग्री। अब जो माइनर सेक्टर जो हमारा बनेगा उसी का 30 डिग्री बनेगा, क्योंकि पूरा तो 360 होता है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, 30 डिग्री वाले का एरिया फाइंड करना है और एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। और जो करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर बन रहा है, यानी ये वाला जो सेक्टर बन रहा है, इसका एरिया भी हमें फाइंड करना है। ओके, क्लियर है? चलिए तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो रेडियस है वो कितनी बन रही है हमारी। रेडियस है हमारे पास में 4 सेंटीमीटर और साथ में हमें थीटा गिवन है 30 डिग्री। ओके, और हम ये जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर जानते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर की बात हो रही है तो सर्कल का एरिया लेंगे πr², और थीटा हमें पता है हमें कितना लेना है अपॉन 360। इस तरीके से आप याद कीजिएगा इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं 30 डिग्री की। तो थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, आर हमें पता ही है, पाई यूज़ करेंगे, ये रही पाई की वैल्यू 3.14। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो हमें देखने को मिलेगा वो हो जाएगा 3.14, आर हो जाएगा हमारा 4² इंटू थीटा कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री अपॉन 360। तो ये जो एरिया बन रहा है ये हमारा बन रहा है कौन से उसका, माइनर सेक्टर का। चल इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमें क्या वैल्यूज देखने को मिलती हैं। ये कितना हो जाएगा 1/12 कुछ कट हो रहा है यहाँ से तो ये हटाइए, 100 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको जब हमने सॉल्व करा तो हम लोगों को अप्रॉक्स वैल्यूज़ देखने को मिल रही है, सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का भी निकालना है, ये हो गया हमारा मेजर वाला पार्ट जो है ना। तो अब ये कैसे निकालें, अब मुझे ये बताइए, ये जो पूरा एंगल है ये होता है 360 का, है ना। पूरा जो राउंड है हमारे पास में ये हो गया 360 का। तो उसमें से अगर मैं इतना एरिया माइनस कर दूं तो ये पूरा कितना बचा, 360 में से 30 माइनस कर दिया 330, यानी ये जो एंगल है ये हमारा कितना बन रहा है 330 डिग्री का। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि मैं थीटा की जगह पे 330 लिख दूं और फिर सॉल्व कर दूं, ठीक है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, हम ये जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल में से अगर मैंने इतना वाला पार्ट हटा दिया तो ये पूरा पार्ट हमारे जो बचेगा वो मेजर सेक्टर का बचेगा, है ना। एरिया ऑफ सर्कल है, पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल का एरिया, उसमें से अगर मैंने सिर्फ इतना जो माइनर सेक्टर वाला एरिया है वो हटा दिया तो मेजर सेक्टर का एरिया बच जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली वैसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो आपको जो मेथड सही लगे उस तरीके से फाइंड कर लीजिएगा इसको। तो हम लोग फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सर्कल से इसको माइनस करके। सो अब जब मेजर सेक्टर की बात आई तो हम लोग इसको निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास कितना होगा πr², और ये अभी हम लोगों ने देख ही लिया कितना बन रहा है हमारे पास में 4.19। तो πr² से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं इंटू 4 और इसमें से हम माइनस कर देंगे 4.19 को। और इसमें से हमने माइनस करा 4.19, तो मेजर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो हमको मिल रहा है अप्रॉक्स 46.1 अप्रॉक्स वैल्यू हम लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। अब चाहे तो आपने इस तरीके से निकाल लिया, अगर इस तरीके से नहीं निकालना होता आपको तो आप 330 लेकर भी कर सकते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरीके से हमने सॉल्व करा। अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने का, कि हम लोग पूरे में से 30 डिग्री माइनस कर देंगे तो 330 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें हमारा थीटा जो है वो हो जाएगा 330। अब आप चाहें तो वैसे करके सॉल्व कर लीजिए 330/360 और πr² करके मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए। और नहीं तो हमें ये पता है कि हम छोटे वाले एरिया जानते हैं
तो पूरे सर्किल में से उस छोटे वाले पार्ट को हटा दीजिए तो मेजर का ही बचेगा, है ना। तो इजी क्वेश्चन है, बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। पढ़िए एग्जाम्पल को। ठीक है, तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड जो है वो क्या कह रहा है हमें, इसमें हमें फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। इस बार हम लोगों को सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए बाई बी शोन इन फिगर। तो इसमें हम लोगों को एक फिगर गिवन है, उस फिगर की तरह एक फिगर बना लेती हूँ पहले, एक कोड बनेगा साथ में। इस तरीके से थीटा बन रहा है हमारा 120 डिग्री। एरिया जो हमें निकालना है वो है ये वाला, एरिया ऑफ सेगमेंट यही बनेगा। और 21 सेंटीमीटर जो है हम लोगों को रेडियस इसकी गिवन है। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। तो ये जो पॉइंट है ये बन रहा है हमारा ए वाई बी, और ये है ओ पॉइंट। रेडियस 21 सेंटीमीटर, ए ओ बी 120 डिग्री। चलिए, तो गिवन है हमें रेडियस कितनी 21 सेंटीमीटर, और साथ में थीटा गिवन है, एंगल ए ओ बी 120 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेगमेंट की बात हो रही है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट मैंने आपको बताया था कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ सेगमेंट निकलेगा हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो ऊपर वाला जो बचा शेडेड पार्ट वो बच जाएगा, जो कि हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट कहलाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं पहले। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास में होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, यही होता है। तो ये हो गया हमारा पाई का वैल्यू हम लोगों को कितना लेना है 22/7 इंटू 21 हम लोगों को रेडियस गिवन है, तो 21 इंटू 21। थीटा हम लोगों को 120 गिवन है, 120 गिवन है ना, और 360। तो इसको कर देते हैं कट। तो 22 इंटू 21 ये हम लोगों को कितना देखने को मिल रहा है 462। 462 ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ए ओ बी की। अब ए ओ बी जो ट्रायंगल है ना, कौन सा, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ए ओ बी, इसको हम लोग ना यहाँ पे अलग से बना लेते हैं ताकि बार बार ऊपर नहीं दिखना पड़े जाकर। तो इसको वही ट्रायंगल समझिए जो
वहाँ हम लोगों को अंदर देखने को मिल रहा है। इसको मैं नाम दे देती हूँ सेम वही, ए ये हमारा सेंटर पॉइंट है ओ, और ये है बी। तो इसके बीच में जो एंगल है वो कितना है 120 डिग्री, और ये जो रेडियस है वो है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम बन गया। ये जो दिख रहा है ना ए ओ बी, ये हम लोगों ने वहाँ पे ड्रॉ कर दिया 120 डिग्री। अब हम लोगों को निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया। अब मुझे ये बताइए, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा पहले तो हाइट। अब हाइट कैसे निकालें, तो हाइट के लिए इस पर कर देते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन, एक पॉइंट और बना देते हैं यहाँ पर डी पॉइंट। तो कंस्ट्रक्शन करा बिल्कुल मिड में, तो ये जो थीटा है हमारा 120 डिग्री, ये हमारा डिवाइड हो गया 60 डिग्री और 60 डिग्री में, है ना। 120 हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 60 और ये वाला भी हो गया 60। अब मुझे ये बताइए कि हमारे पास में ये है और एक थीटा है, तो क्या इस वाली लेंथ और थीटा की हेल्प से मैं ये वाली लेंथ पता कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। कैसे कैसे? ट्रिग्नोमेट्री इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा है हमने, जब हम लोगों को एंगल्स पता है, एक साइड पता है, तो दूसरी साइड हम लोग ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, जब मेरे पास में ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा हमारा बेस। हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, थीटा पता है। चलो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो पी अपॉन एच का कोई रिलेशन हमें पता है, तो पी अपॉन एच जो है हमारा वो क्या होता है, हमारा साइन थीटा। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, याद आ रहा है ना। पी अपॉन एच बन रहा है हमारा साइन, तो साइन 60 डिग्री, थीटा है हमारे पास 60 डिग्री। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो पी को रहने देते हैं, पी नहीं ए डी लिख देते हैं। पी हो गया हमारा ए डी, एच है हमारे पास में 21, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, यही होती है, भूल तो नहीं गए, √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ए डी का वैल्यू हम लोगों को जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 21√3/2। ओके, तो ए डी हो गया हमारा 21√3/2। और क्या चाहिए हमें अब ए डी, तो ए बी जो है हमारा वो क्या है, हमारा ए डी प्लस डी बी, जिसको हम लोग क्या लिख देंगे 2 × 21√3/2, यही बन जाएगा ना ये। तो 2 से 2 क्रॉस, तो ये हो गया हमारे पास में 21√3, यानी जो ए बी है उसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 2AD तो बन रही है ना ये 2 × AD। कैसे? क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा जो AD है, जो हमारा AD है वही हमारे DB के इक्वल है, तो हम लोग AB को लिख देंगे 2AD, तो 2 × AD करा तो कितना हो गया 21√3। तो हम लोगों को इस पूरी की डिस्टेंस मिल चुकी है 21√3। अब बची हमारी कौन सी डिस्टेंस, ये, क्योंकि हाइट भी तो चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस तो आ गया 21√3। अब चाहिए हमें हाइट यानी DO की वैल्यू। अब DO निकालना है, यानी हमें चाहिए बेस और हाइपोटेनियस। अब बेस और हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस और हाइपोटेनियस किसका रेशियो बनता है, कॉस का, तो कॉस से निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। तो नाउ OD जो है वो हमारा बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम ये जानते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमारा होता है कॉस थीटा। तो बेस है हमारा OD, H है हमारा 21 और कॉस थीटा है 60 डिग्री। तो O से लेकर D तक की डिस्टेंस अपॉन में 21 कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री हमें देखने को मिलता है 1/2। तो OD कितना मिल गया 21/2। तो हाइट आ चुकी है हमारे पास में 21/2। तो क्या अब हम लोग इजीली एरिया निकाल सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा AOB जो बनेगा हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जहाँ पर हाफ बेस है हमारा AB और हाइट है हमारी OD, AB इंटू OD। तो इसमें पुट कीजिए हाफ इंटू AB की वैल्यू कितनी आ रही थी अभी हमारी 21√3,
और OD की वैल्यू हमारे पास अभी कितनी आ रही थी, 21/2। इसको सॉल्व किया तो एरिया मिल जाएगा हम लोगों को, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये हो गया 21√3 इंटू 21/4, 441√3/4, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब निकालना तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट था, सब कुछ निकाल लिया। एरिया ऑफ सेगमेंट के फॉर्मूले पे जाइए वापस से, एरिया ऑफ सेक्टर पता चल चुका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पता चल चुका है, तो क्या अब हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर लें, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमारा जो एरिया ऑफ सेगमेंट है वो फाइंड कर लेते हैं, है ना। सो एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था, एरिया ऑफ सेक्टर आया था 462, तो 462 में से माइनस कर देंगे 441√3/4। चलिए इसको करते हैं माइनस, सिम्पली क्या करें या फिर कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है, कॉमन लेते हैं इसमें से कॉमन आएगा 21, तो अंदर बच गया हमारा 21 में से, इसको करा तो हम लोगों ने 88 माइनस, ये तो 21 का स्क्वायर बन ही रहा था, साथ में √3 और 4 जो है वो भी ले लेते हैं अपॉन में, तो यही बन रहा है हमारा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर बनेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है इस क्वेश्चन का, बट थोड़ा सा ही ज़्यादा है, जो कंसेप्ट हमें पता है कि हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो वो तो हमें फाइंड करना ही पड़ेगा। तो दिखने में क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, बट है बिल्कुल ईजी। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ढंग से, और किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो अभी क्लियर कर लीजिएगा, पढ़िए। ओके, तो थोड़ा बहुत जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था इस चैप्टर का वो समझ में आया। इस तरीके के क्वेश्चंस आगे पूरी एक्सरसाइज में होने वाले हैं, तो अगले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले पहले जो आपके तीनों फॉर्मूलाज आज हम लोगों ने देखे वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, उन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड आगे की एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज है 11.1 वो अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए इन दोनों एग्जाम्पल्स की एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फॉर्मूलाज याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।